तो बेटा लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा इसमें से आपकी नीड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, मिनिमम ऑफ 2, क्लियर, इन जेई ऑल्सो। और जेई एडवांस के अंदर इसमें से पैराग्राफ भी पूछे गए हैं काफी बार। मेरे टाइम में भी एक पैराग्राफ था और इसी चैप्टर में से। तो ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वैसे तो ये बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, बट इतना उसमें रटने का नहीं है, सारी चीजें हम समझ सकते हैं, क्लियर। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज डबल सॉल्ट, राइट डाउन डबल सॉल्ट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट का मतलब होता है इट इज होमोजेनस सॉल्ट और होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्ट। ये 2 सॉल्ट का मिक्सचर होता है। तो हाउ वी कैन डिफाइन दिस? What is double salt? Write down. It is homogeneous mixture of. It is homogeneous mixture of 2 or more than of 2 stable salts. तो ये 2 सॉल्ट का होमोजेनस मिक्सचर होगा। होमोजेनस का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म। दोनों सॉल्ट इस तरह से मिक्स होंगे ताकि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्नेलाइट। जैसे बेटा हमने एक सॉल्ट लिया KCl, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl, एक्वस MgCl। इन दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों एक्वस से, इसका मतलब यहाँ पे इनके अंदर क्या होगा? वाटर। तो उसको इस तरह से हीट करते हुए मिक्स करेंगे ताकि वाटर क्या हो जाए? वेपोराइज। तो मिक्स बाय हीटिंग। यहाँ पे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग जो सॉल्ट बनेगा, दैट सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट whose composition is KCl dot MgCl2 dot 6H2. This is an example of double salt, clear? तो ओवरऑल बात करें तो बेटा इस डबल सॉल्ट के अंदर आपको कौन कौन से सॉल्ट दिखाई दे रहे हैं? तो वन इज KCl एंड द अदर सॉल्ट इज MgCl2। और ये जो डॉट 6H2 हमने लगाया, दीज आर गॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन सॉल्ट सिर्फ इसमें 2 ही। दिस इज कॉमनली नोन एज कार्नेलाइट। इसका कॉमन नेम होता है कार्नेलाइट। नाउ डबल सॉल्ट हमने डिफाइन किया कि ये 2 सॉल्ट का मिक्सचर होता है। फर्दर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर fully ionizable in water. They are fully ionizable in water. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इनको पानी में डालते हैं तो ये टोटली क्या हो जाएंगे? आयोनाइज, दे विल फॉर्म आयन, क्लियर। जैसे इसी को हम लें KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, it is a double salt named कार्नेलाइट। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो बताओ कौन कौन से आयन्स मिलेंगे? K प्लस Cl माइनस Mg प्लस 2 2Cl minus NH2, clear? So how many ions will form? K plus, this is Cl minus Mg plus 2 2Cl minus 6H2। तो बताओ कितने डिफरेंट टाइप्स के आयन बन रहे हैं? हाउ मेनी आयन्स आर फॉर्म्ड? 4 3 different types ions. One is potassium, other one is chloride, and next is magnesium. And how many ions are formed? नंबर पूछे जाए तो कितने होंगे?
1 2 3 to 5। आया समझ में? कितने टाइप पूछे जाएंगे तो कितने टाइप की? 3 टाइप की। और कितने आइंस पूछे जाएंगे तो 5। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इसमें आपको 3 एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं, और जो नीट और जेई के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं से रिपीट हुए हैं। तो पहला तो आपको कार्नेलाइट याद रखना है। दूसरा है बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 डॉट NH42 SO4 डॉट दिस इज 4H2। yes more so clear। FeSO4 dot NH42 SO4 dot 4H2, this is known as Mohr salt or FAS, ferrous ammonium sulfate। ठीक है, तो ये भी एक डबल सॉल्ट है। बताओ इसमें कौन कौन से सॉल्ट हैं? फेरस सल्फेट और दूसरा कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। एंड दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर टाइटिस। ये आप लैब में भी देखेंगे। क्लियर? नाउ एज इट इज डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट क्या होता है बेटा? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। इसमें से देख के बताओ कौन कौन से आयन आपको मिलेंगे। वन इज Fe+2 SO4-2, यहाँ से NH4+, और यहाँ से भी सल्फेट। तो ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल फर्निश फेरस सल्फेट अमोनियम आइन सल्फेट आइन प्लस 4H2। तो इसमें आपको पूछा जाए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइन विल फॉर्म। 3 टाइप की बात करें तो फेरस सल्फेट अमोनियम। एंड इस तरह से पूछा जाए, देखो on hydrolysis of 1 mole of Mohr salt, how many moles of ion will form? 7। count करो सही से। On hydrolysis of 1 mole of ferrous ammonium sulfate, how many moles of ion will form? तो देखो एक इसका बनता है, एक सल्फेट 2 2 4 4 1 5। तो इसके एक मोल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितने मोल बनेंगे? 5 मोल। 1 से 5 यूनिट, तो 1 मोल से कितनी यूनिट? 5 मोल। नोट इट डाउन। इसमें एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज 6H2 नॉट 4H। करेक्ट है। हाँ, कार्नेलाइट में भी 6H। हाँ हाँ एग्जैक्टली, प्रोडक्ट में भी बिल्कुल, यहाँ पे भी करेक्ट। तो पहला हमें याद रखना है कार्डेलाइट, सेकंड इज फेरस अमोनियम सल्फेट, थर्ड देखो नंबर 3 इज पोटास एलम। थर्ड कंपाउंड विच वी हैव टू रिमेंबर इज पोटास एलम। बताओ क्या फॉर्मूला होता है पोटास एलम का? पोटास एलम, ये जो हम डेली लाइफ में फिजिकली काम में लेते हैं, दैट इज पोटास एलम। दैट इज K2SO4 dot EL2SO4 whole size dot 24H2। दिस इज पोटास एलम। देन अब इसका हाइड्रोलिसिस करो, व्हाट यू विल गेट इज 2 आयन मिलेंगे आपको पोटेशियम की, एक आयन मिलेगा सल्फेट का, यहाँ से क्या मिलेंगे 2Al+3 आयन, 2 एल्यूमिनियम के मिलेंगे। इससे सल्फेट कितने मिलेंगे? 3 सल्फेट
and this is 24H2. Clear? ये समझ में आया सभी को? इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. राइट डाउन क्वेश्चन. हाउ मेनी different types of ions will form on hydrolysis of potash alum. On hydrolysis of potash alum. Second question, how many moles of iron will produce on hydrolysis of 1 mole of potassium? Very simple question of potassium. And each तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत कॉमन है डबल सॉल्ट से रिलेटेड. ये समझ में आया सभी को? तो डिफरेंट टाइप पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? 3. Isn't it? How many different types of iron? तो जैसे इसी रिएक्शन को देखिए पोटासियम, एक बार फिर से लिखेंगे K2SO4 Cl2SO4 होल प्राइस डॉट 24H2. तो हमें पता है कि डबल सॉल्ट जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है. तो जितने भी आयन बन सकते हैं वो बन जाएंगे. इस पर लाइक दैट. तो टाइप की बात करें तो 3 टाइप के आयन मिलेंगे. कौन कौन सा? एक तो K प्लस, दूसरा सल्फेट SO4-2 और तीसरा क्या बनेगा? Al प्लस. तो 3 टाइप ऑफ आयन. अब आपको दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? इसका 1 मोल लेके हाइड्रोलिसिस करें तो कितने मोल आयन बनेंगे? तो 1 यूनिट से हमें कितने आयन मिल रहे हैं? 2 पोटेशियम के, 1 सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट. तो ओवरऑल कितने आयन हो गए? 8 आयन. 1 यूनिट से 8 मिलते हैं तो 1 मोल से कितने मिलेंगे? 8 मोल. क्लियर? So we can write 1 unit of potassium will furnish 8 ions, and 1 mole of potassium will furnish 8 moles of iron. Like that. Note it down. यदि आपको पूछा जाता है कि 1 मोल से कितने आयन्स बनेंगे तो आंसर क्या होता? 1 मोल से 8 मोल. 8 मोल के अंदर कितने आयन्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय व्हाट? एवोगैड्रो नंबर. Isn't it? 8 मोल में कितने आयन्स मिलेंगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो. नोट इट डाउन. चारों क्वेश्चन ट्राई किया आपने? बन गए चारों? ये 2 की. नेक्स्ट राइट डाउन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो स्टार्टिंग में हमें दोनों का डिफरेंस समझना होता है. बेटा ये याद रखना है कि डबल सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है. क्लियर? बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज समवॉट ऑपोजिट टू डबल सॉल्ट. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे. जैसे
नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड to define करें तो those compounds which retain their identity in aqueous solution. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इनको पानी में डालेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, रिटेन. दे विल नॉट फुली आयोनाइजेबल. वी कैन राइट दे आर नॉट फुली आयोनाइजेबल. दे आर नॉट फुली आयोनाइजेबल. जैसे एग्जांपल के थ्रू समझें तो अगेन बेटा बनेंगे तो दो ही सॉल्ट के मिक्सचर से. डबल सॉल्ट भी दो सॉल्ट को हीट करने से बना और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी दो सॉल्ट को हीट करने से बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टुक वन सॉल्यूशन ऑफ aqueous KCN, potassium cyanide, one mixture of aqueous FeCN2, ferrous cyanide, and mix them and heat. तो एक तो हमने लिया KCN और दूसरा हमने लिया FeCN होल ट्वाइस. उनको मिक्स करके आपस में क्या करना है, हीट. तो बेटा जैसे ही हम हीट करेंगे दे बोथ विल कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इन दोनों की मिक्सिंग के बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एंड इट इज वेरी वेल नोन कंपाउंड K4FeCN होल 6. like that, K4FeCN होल 6. इसका नेम हम बाद में सीखेंगे बट अभी के लिए याद रखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड. व्हाट इज द नेम ऑफ K4FeCN6? पोटेशियम फेरोसाइनाइड. दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहां पे भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट मिलेंगे वो कोऑर्डिनेशन होगा. व्हाट इज, यहाँ कहीं भी हमें कौन से ब्रैकेट मिलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट कंपाउंड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जैसे फॉर एग्जांपल इसको और डिटेल में देखें तो बेटा इस K4FeCN6 के दो पार्ट, एक बार समझना बाद में लिखना. K4FeCN6 के दो पार्ट हैं. जो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर के बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, दिस इज नोन एज काउंटर आयन. दिस इज आयोनाइजेबल. और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्पेस व्हिच इज नॉन आयोनाइजेबल. क्लियर? तो जैसे जब आप इसको पानी में डालोगे तो बताओ कौन आयोनाइज होगा, पोटेशियम. तो कितने आयन्स बन जाएंगे पोटेशियम के, 4K प्लस 4 है तो इस पे चार्ज कितना होगा, -4. तो इस यूनिट का FeCN होल 6 दिस इज -4. ये आया समझ में सभी को, हाउ इट इज -4. 4K पे +4 तो इस पे -4 एज द कंपाउंड इज न्यूट्रल. फाइन. नाउ ध्यान से समझना, क्या ये आयरन और साइनाइड फिर से आयोनाइज होंगे? नो. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे दे विल बी अनआयोनाइजेबल. तो ये जो बाहर लिखा होता है दिस इज नोन एज काउंटर आयन. काउंटर आयन या फिर इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्पेस. और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेस. आयोनाइजेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर. तो बताओ कौन आयोनाइजेबल है इनमें से, आयोनाइजेशन स्पेयर. दिस इज आयोनाइजेबल.
क्या ये आयोनाइज होगी फर्दर? नो, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। नोटेड काउंटर है, यस, स्पेलिंग। चलिए तो ठीक है, थोड़ा सा काउंटर। ठीक है, स्क्रीन को तो यहाँ पे देख के बताओ इसके हाइड्रोलिसिस से कितने कैटाइन और कितने एनाइन बन रहे हैं? 4 कैटाइन और 8 एनाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज 4:1 कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब समझ में आया सभी को? 4 कैटाइन और 1 एनाइन बनेगा, तो 4:1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, हाउ टू डिफाइन द कोऑर्डिनेशन स्पेस, और ये कैसे बनी होती है। इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। K4FeCN6 K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नाउ इसका काउंटर आयन क्या था बेटा? पोटेशियम। और इसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या था? FeCN6 होल 4 पाई, लाइक दैट। अब इसके अंदर क्या क्या है और ये किस तरह से बनती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरे चैप्टर में ये हमें काम आएगा। तो बेटा इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, दिस इज आयोनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। देखो इसके कौन कौन से पार्ट होंगे। ये जो FeCN होल 6-4 है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला इसमें है सेंट्रल मेटल और दूसरा है लिगेंड। क्लियर? इनमें से देख के बताओ कौन सा मेटल एटम है? आयरन। तो इट इज नॉन एज सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम। इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये जो 6 साइनाइड हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसीलिए हम इन साइनाइड्स को बोलेंगे लिगेंड। तो दिस इज लिगेंड। लिगेंड। अब इसको और डिटेल में देखें तो बेटा इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, लाइक दैट। दिस इज आयरन। अभी हम चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे, इट इज +2, आयरन +2। तो ये जो 6 साइनाइड हैं, ये क्या करेंगे बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये आयरन में डोनेट कर देंगे, आयरन के वैकेंट ऑर्बिटल, लाइक दैट। तो हम बार बार इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे, हर बार हम कौन से स्ट्रक्चर को बनाएंगे? कंडेंस फॉर्म। तो ठीक, तो हमें याद रखना है कि ये जो लिगेंड्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देते हैं, सेंट्रल मेटल को, फॉर वाया विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस इज साइनाइड, like that, and this is whole 4 negative. Clear? So this is the actual meaning of coordination sphere. It is the entity which contains central metal in which the ligand donates the electron in the vacant orbital via coordinate bond. Clear? So write down definition of coordination sphere. Coordination sphere. हाँ,
वो अभी डिफाइन करेंगे। राइट डाउन कोऑर्डिनेशन स्पेस। तो बेटा हमने इसको कैसे समझा? कोऑर्डिनेशन स्पेस वो पार्ट है जो आयोनाइजेबल नहीं होगा। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम है जो किससे घिरा हुआ है, दैट इज सराउंडेड बाय लिगेंड, and those ligand donates their electron in the vacant orbital of central metal. By which bond? Coordinate bond. That's why they are known as coordination compound. इसलिए इनका नाम क्या है? Coordination compound. Write down. It is an entity which consists of central metal atom, which consists of central metal atom surrounded by ligand. स्पेलिंग ध्यान से देखें, LIGAND, नॉट लेजेंड। क्लियर? So it is ligand, surrounded by ligand, in which ligand donates their electron in the vacant orbital of central atom via coordinate bond. इसकी डेफिनेशन के एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एंटिटी which consists of central atom and surrounded by what? Ligand, in which ligand donates their electron in what? In the vacant orbital of central atom via which bond? Coordinate bond. Now यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि बेटा ये जो ligand है, focus on both this ligand L, let it denoted by L with its electron pair. Clear? This is ligand. ये इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है to form coordinate bond. So can you tell me which is Lewis acid and which is Lewis base? कल हमने डिस्कस किया था कि जो लॉन पेयर डोनर होते हैं दोज आर लुईस बेस, एंड जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं तो वो लुईस एसिड। तो बताओ लिगेंड क्या होंगे? बेस। और सेंट्रल मेटल किसका काम करेगा? लुईस एसिड का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिगेंड्स आर जस्ट लाइक लुईस बेस, which donates their lone pair, donates their electron pair. And central metal is just like Lewis acid, which accept the electron pair. Note it down. तो ये पूरा समझ में आए? क्लियर है सभी को? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द बेसिक लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो वोटर के अंदर अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं? रिटेन। उनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आयोनाइजेशन स्पेयर और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो आयोनाइजेशन स्पेयर तो आयोनाइजेबल है, बट कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज नॉट फर्दर आयोनाइजेबल। एक बार आयन बन गया तो इसके बाद फिर से आयोनाइज नहीं होगा। क्लियर? कोऑर्डिनेशन स्पेयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सेंट्रल मेटल एटम in which the ligand donates their electron via coordinate bond. Clear? Next एक क्वेश्चन करके बताइए। टेक ए स्क्रीन को। राइट डाउन।
जैसे एक कंपाउंड है CO, दिस इज द कंपाउंड CO NH3 6 Cl3. Second is K2HgI4. K2HgI4, that is second compound. Third is CrNH3 whole tri Cl3. बेटा एकदम देख के बनाना, एक 3 कम नहीं करना, ना ही एक ज्यादा करना। तो यहाँ पे देखो CH3 NH3 whole tri फिर 3 है, गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज 3 अमोनिया, और यहाँ पे सिंपली 3, और ब्रैकेट सही से बनाना। इनको आयोनाइज करो, हाँ बिल्कुल, इसमें आयन नहीं बनेगा। वेरी गुड। ट्राई करो खुद से, बहुत सिंपल है, लॉजिकल। पहला वाला देखो एक बार बेटा, क्लोरीन -1 होता है तो कितने क्लोराइड आयन बनेंगे? 3 माइनस होंगे। तो बताओ इस बार कॉम्प्लेक्स आयन जो बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, इस पे क्या चार्ज आएगा? 3+। आया समझ में? इससे पिछले एग्जाम्पल में -4 था। तो ये कोई फिक्स नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्स साइन का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, और इट मे बी न्यूट्रल इवन। क्लियर? So in this case, the complex ion is cation. So it is CO NH3 6 + 3, और ये बन जाएगा 3Cl नेगेटिव। बेटा एनी डाउट अप टू दिस? ये वाला रिपीट करूं? देखिए क्लोराइड आयन बताओ Cl पे क्या चार्ज होता है? -1। तो कितने क्लोराइड निकलेंगे? 3। जो बार होता है वो तो आयोनाइजेबल है, तो तीनों क्लोरीन जो बार वाले वो आयोनाइजेबल है, दे विल फॉर्म 3Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल माइनस कितना है? -3। इसका मतलब ये वाला केटाइन किसका होगा? +3। डन। नाउ बताओ ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? दिस इज 1:3 कॉम्प्लेक्स। आया समझ में? व्हाई इट इज 1:3? 1 केटाइन 3 एनाइन। नेक्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करो। सर ये पर्टिकुलरली कैटाइन टू एनाइन होता है क्या रेशो में? एग्जैक्टली, केटाइन टू एनाइन। क्लियर? हमेशा केटाइन टू एनाइन ही होगा। जैसे हमने पिछला वाला एग्जांपल किया था K4 एफिशिएंसी का, उसको क्या लिखा था? 4:1। पहले केटाइन काउंटर आयन केटाइन था और कॉम्प्लेक्स आयन एनाइन था। यहाँ पे काउंटर आयन एनाइन है और कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? केटाइन। ये समझ में आया काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब? फाइन। नेक्स्ट इसको देखो, वेरी गुड। नेस्प्लस रिएजेंट, इसका एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है नेस्प्लस। क्लियर? बहुत बढ़िया, इट इज नेस्प्लस रिएजेंट। याद रखना बेटा, सिर्फ इसी को नेस्प्लर नहीं करते, इसके एल्केलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन को नेस्प्लर करते। बताओ क्या क्या बनेगा? वेरी गुड। पोटेशियम +1 होता है तो 2 पोटेशियम बन जाएंगे, 2K पॉजिटिव। आगे क्या बनेगा? ये आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोडीन बाहर निकलेगा। आयोडीन विल रिटेन HgI4 2 नेगेटिव। तो इस बार जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो केटाइन है कि एनाइन? एनाइन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर? तो बताओ किस टाइप का कंपाउंड हो गया ये? एक ट्राई करें। इसमें सारे कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इट इज नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? किससे? हमेशा पहले लिखना नंबर के अंदर। ये आप सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स का टाइप डिसाइड करते हैं तो वी हैव टू राइट केटाइन रेशियो एनाइन। क्लियर? तो irrespective whether the complex ion is cation or anion, we have to write first cation then anion. Next
Write down one more question. Fourth, is CuNH3 whole 4 SO4. इसका कलर याद रखना बेटा, इट इज ब्लू कलर कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर डालो। फिफ्थ इज K3Fe3Cn whole 6 H2O, and last is Cr H2O whole 6 Cl3 H2। बनाओ, बिल्कुल आसान है। तो कॉमन आयन जो है वो तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर? इसमें सिंपली कॉमन आयन कौन सा है? काउंटर आयन सल्फेट है। तो सल्फेट का चार्ज क्या होता है? -2। तो फिर नोटबुक में बनाओ, सभी ट्राई करो तीनों एग्जाम्पल। किस perspective बनाना है? इसमें यू जो है अमोनिया है, अमोनिया 6 अमोनिया की किसके लोन पे रहता है? नाइट्रोजन पे। तो 6 के 6 नाइट्रोजन जो अपने लोन पे किसको दे देंगे? कोबाल्ट। 10 1 2 3 4 3 स्टेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? 6 बॉन्ड बनता है तो ऑक्टाहेड्रल। वैसे तो ठीक है, बट केटाइन को पहले लिखो, है ना? नहीं तो फिर क्या मिस्टेक हो जाएगी। ये एग्जांपल गलत है। इट इज नॉट 3 रेशियो, इट इज एक्चुअली 1 रेशियो। पहले केटाइन लिखो, बाकी सब इससे किया। कंपाउंड न्यूट्रल होता है कि चार्ज होता है? ये माइनस है तो ये क्या होगा? अरे समझ, दोनों जगह माइनस बना हो तो न्यूट्रल कैसे होगा? -3 -3 -6। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होना चाहिए? आया समझ में? +3 -3। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले दिस वन टेट्रा अमीनो कोबाल्ट 2 सल्फेट। इसमें क्या होगा? काउंटर आयन सल्फेट है तो इसको इस तरफ रख देंगे। सल्फेट -2 है तो इस कॉम्प्लेक्स साइन पे क्या आएगा? +2। इट इज सिंपली CuNH3 whole 4 +2। तो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया? 1:1। इसको कैसे करेंगे? 3 पोटेशियम 3 K+, 3 प्लस है तो इस पे चार्ज क्या आएगा? -3। क्लियर? सेम चार्ज नहीं रखना बेटा, कंपाउंड न्यूट्रल होगा। इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया तो ये -6 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? +3 +3 कर दिया तो +6 हो जाएगा। वी हैव टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। Tk+ Fe CN6 -3। इट इज हाउ मच? 3:1। ये क्या होगा? 1:3। क्लोराइड -1 है तो 3 क्लोराइड क्या बना देगा? 3 Cl नेगेटिव, इट इज 3 पॉजिटिव। देखिए Cr H2O6 3 पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव, इट इज 1:3 कॉम्प्लेक्स। नोट इट डाउन। नेक्स्ट, तो बेटा ये तो हमने कैटायन और एनायन के नंबर के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स को कैटेगराइज कर दिया। देयर इज वन मोर मेथड टू classify
the complex compound. That is on the basis of type of ligand. So write down next is type of complex. हाँ हाँ बिल्कुल होगा, एक एग्जांपल करो। नेक्स्ट देखिए कि जो काउंटर आयन है वो अलग अलग चार्ज बिल्कुल हो सकता है। जैसे इसको देखो Cr H2O 4 Cl2 ClBr, दिस वन। एक आयन कौन सा है Cl नेगेटिव और दूसरा आयन क्या है Br नेगेटिव। नोटेड, इसके अलावा भी हो सकता है, इवन एक सल्फेट और एक ब्रोमाइड भी हो सकता है। ये सारा जो गेम है दैट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। हमें क्या करना है, ये जो क्रोमियम है डी ब्लॉक में पढ़ा था हमने कॉमन चार्ज, तो कोई भी लिगेंड लगाओ, उनको लगाने के बाद जो सेंट्रल एटम है वो अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। उसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन है वो होगा तो कुछ भी लगा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं होगा तो फिर हम चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या मिलेगा Cl माइनस Br माइनस, तो कितने माइनस निकले 2, तो इस पे क्या चार्ज आएगा प्लस। नेक्स्ट राइट डाउन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सिंपल है, दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, वन इज होमोलेप्टिक एंड अदर वन इज हेट्रोलेप्टिक। वन इज होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लिगेंड एक जैसे होंगे, which contain same types of ligand, मतलब सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड। सेकंड इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, लिगेंड एक से ज्यादा तरीके का होगा, कोटेड, विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। यदि एक ही तरह के लिगेंड होगा तो होमो, और एक से ज्यादा टाइप का होगा तो हेट्रो। अब देखो सारे एग्जाम्पल को क्लासिफाई करते हैं, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। इसको देखो होमो या हेट्रो। होमो जो लिगेंड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है अमोनिया। एक टाइप का लिगेंड होगा तो क्या होगा होमोलेप्टिक, तो इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा वाला बताओ होमो, ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड सिर्फ कौन है आयोडाइड, और Hg भी लिगेंड नहीं है, Hg क्या है सेंट्रल मेटल एटम। डन, तो इट इज होमोलेप्टिक। ये देख के बताओ इट इज हेट्रो, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है क्रोमियम, क्रोमियम इज द मेटल, एल्स आर द लिगेंड, तो अमोनिया लिगेंड अलोंग क्लोराइड लिगेंड। तो दो तरह के, इसका मतलब ये क्या हो गया हेट्रोलेप्टिक। सिर्फ ये तो काउंटर आयन है, लिगेंड तो सिर्फ अमोनिया है, सेम टाइप का, दैट मींस होमो होमो होमो। सर एक बार हेट्रोलिप्टिक एग्जांपल देना। ओके, हेट्रोलेप्टिक का एक और एग्जांपल देखो। चलो एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दीजिए, राइट डाउन आइडेंटिफाई होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 1 is K4FeCN6, second is Fe NH3 H2O3 Cl2, number third is CO
HCl whole 4 minus 2. Number 4 is NiCl4 minus 2. Fifth, CO En whole 5 Cl2 Br. Last example. Last is Cr Gimple Zn NH3 whole 4 plus 2. बहुत टाइम हो गया, ये मेरा फेवरेट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसान. दिस इज द ओनली चैप्टर आफ्टर केमिकल बॉन्ड व्हिच आई एंजॉय टू टीच बेसिकली. अदरवाइज पी ग्लोब, हाइड्रोजन, एस ग्लोब, बच्चे भी परेशान हो. CuEn ये EN में कल बताऊंगा व्हाट इज EN. EN इज इथाइलिन डायमीन. EN का स्ट्रक्चर होता है बेटा दिस वन. दिस इज EN इथाइलिन डायमीन. ये कल डिटेल में देखेंगे टाइप ऑफ लिगेंड. बताओ पहला वाला होमोलेप्टिक. क्लियर, क्योंकि इसके अंदर लिगेंड कौन है? Cl. ये बार वाले को तो अलग कर दो, इसको तो साइड कर दो, ये लिगेंड नहीं है. कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो सेंट्रल एटम होता है, आयरन सेंट्रल है, और लिगेंड कौन है? साइनाइड. एक ही तरह का लिगेंड होगा तो होमोलेप्टिक. नेक्स्ट यहाँ पे ये काउंटर आइन है. लिगेंड सेंट्रल एटम पता करो, आयरन. लिगेंड कौन कौन है? अमोनिया और वाटर, दो तरह के. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हेट्रो. थर्ड, वेरी गुड, होमो. थर्ड वाला होमो का देखो, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एनाइन. सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट. इट इज आइसोथायोसाइनेट. तो एक ही तरह का लिगेंड है, तो ये क्या बन जाएगा? होमो. लास्ट वाला होमो, निकल इज सेंट्रल मेटल और क्लोराइड लिगेंड है, तो इसी दिस इज होमो. ये वाला बताओ हेट्रो. क्यों होगा हेट्रो? इसको थोड़ा सा चेंज करना. दैट इज एक्चुअली ट्रू. नो, क्लियर, दैट इज ट्रू. 3 क्यों नहीं होगा, ये 2-3 लेक्चर बाद आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ये 2 क्यों होना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, दिस इज काउंटर आइन. इसमें बताओ सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट. लिगेंड है En और Cl, दो तरह के लिगेंड है, तो हेट्रो होमो. ठीक है. बेटा कुछ होमवर्क डिस्कस कर लेते. होमवर्क निकाल. जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो आज देख लेते, मैकेनिज्म सब करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट बताइए होमवर्क. Listen is the communication of the mechanism. Reaction to pH to acetyl chloride with ethanol, reduced to ester with ammonia. देखो रिएक्शन देखते हैं.
पहली रिएक्शन थी इथाइल एसीटेट विथ LiAlH4, इथाइल एसीटेट विथ AlIAlH4। तो बेटा ये LiAlH4 जो है दो एल्कोहल बना देता है, एक तो ये वाला साइड और दूसरा ये वाला साइड। ये भी 2 कार्बन की एल्कोहल बनेगी और ये भी कितने कार्बन की एल्कोहल, 2 कार्बन की। तो द प्रोडक्ट इज 2 molecules of इथेनॉल। आया समझ में? सेकंड क्या था, एक था एसिटाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन मैंने आपको दी इथेनॉल के साथ। बहुत सिंपल है। कौन सा टाइप था, दिस इज रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। इसमें से क्या अलग हो जाएगा, HCl। तो द प्रोडक्ट इज CH3 3 double bond O, it is ethyl acetate। ethyl acetate, this is the common name। what is the IUPAC name, ethyl ethanoate। नेक्स्ट क्लेजन रिएक्शन भी देख लेते हैं। चलो क्लेजन कल करें, क्लेजन रिएक्शन। एंड एक और क्वेश्चन था मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन। तो ये आज जिसने की वो कल ट्राई करके आएंगे। ये क्लेजन रिएक्शन बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जेई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीन से एनी डाउट? No, sir. Thank you. Have a nice day.